पंजाब यूनिवर्सिटी में आदित्य ठाकुर के स्कूल फ्रेंड्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके फादर, तो हमने अभी बात की, ये उनके सभी स्कूल फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। जब उनकी स्कूलिंग होती थी वीकेंड पर ये इकट्ठे मिलते थे। आपसे अगर मैं जानूँ आदित्य ठाकुर का नेचर कैसा था और आदित्य वैसे कैसा था? नेचर की बात करो तो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो कैसा था। गुस्सा उसमें 0% था। वो किसी से मतलब तू करके बात नहीं कर सकता था। मेरे से भी 1 साल का गैप था हमारा, ज़्यादा 10 महीने का गैप था। आज तक उसने बदतमीज़ी से बात नहीं करी होगी, तू करके कभी बात नहीं करी। गुस्से में भी कुछ नहीं बोलेगा, चुप हो जाएगा, पर सामने से किसी को मारने की तो दूर की बात है, कुछ बोल भी नहीं पाता था। वो इतना ज़्यादा अच्छा लड़का था। ऐसे मैं उसको छोटा भाई मानती थी, मेरा जूनियर था वो। मतलब बचपन से हम साथ थे, पर जैसा वो था वैसा मेरे को छोटा भाई आज तक कभी नहीं मिला है। तो वो काफ़ी ख़ास था मेरे लिए और हम सब के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी हमेशा वो रहेगा वैसे ही, उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता लाइफ में। आप कितने साल साथ में पढ़े थे? कौन सी क्लास से आप साथ पढ़ते थे और कैसे मिलते थे? वो मेरे साथ 4th क्लास से लेके 8th क्लास तक पढ़ा था, लेकिन हमारा मिलना हमारे घर के साथ रहता तो मिलना हमारा रेगुलर था। कोई ऐसा में भी हम कभी मिला नहीं। अभी जब यूआईटी में पढ़ता तो भी जब उसने वीकेंड पे घर आना तो मुझे फ़ोन करना, गिरीश कहाँ पे है, आए मिलते हैं। उसने बल्कि बहुत ज़्यादा हमारी वो थी, बॉन्डिंग अच्छी थी। तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है और बहुत दुख हुआ है सुन के। जब पता लगा भी ऐसे ऐसे हो गया तो एक बार को तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। भी मुझे लगा चोट लगी होगी, भाई कुछ होगा। लेकिन जब यहाँ आके पता लगा तो बस 6th-7th में भी जब उसने स्कूल छोड़ा था, उसके पेरेंट्स ने हटवाया तो मेरे को आगे बताते थे, दीदी वापस आना है स्कूल में। तो ये दोनों उसके घर जाते थे कि अंकल के पास वापस भेज दो उसको, हमारे पास वापस मिलवा दो दोस्त को। जैसे होता है तो वो कहते थे कि नहीं, अब थोड़ा दूसरे में बदलना पड़ेगा इसको। तो ये रोज़ घर जाते थे कि एक बार वापस आ जाओ। जब वो गया तो मेरे को भी बहुत होता, काश एक बार ही वापस मिल जाता। ना कोई कांटेक्ट था उसके बाद। फिर 12th के बाद खुद मतलब कैसे भी करके कहीं से कांटेक्ट करा और तब खुशी हुई कि हाँ वापस आ गया मेरा छोटा भाई। आपने एक बात बोली कि वो तो किसी को तू कहकर भी नहीं कहता था, तो इतनी बड़ी नौबत क्या आ गई थी कि जिन्होंने उसको चाकू मारा? आपको लगता है कि ऐसी कोई नौबत भी आई होगी अगर उसने तू भी कहा हो? हमने वीडियोस भी देखी, वो साफ दिख रहा है वो तो लड़ भी नहीं रहा है उनसे। वो साफ जो सामने वाले हो वही उनको कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। वो तो कहाँ कुछ, वो तो गाली तक देता भी नहीं था जहाँ तक मुझे पता है। सामने कहाँ लड़ेगा वो, उसमें था ही नहीं कि वो लड़े, किसी को मारे जाके कहीं पे। अभी 2 महीने पहले हम गए थे वैष्णो देवी माता जी के, सारे हम साथ में गए थे। तो अभी 2 महीने बाद इतना बड़ा मतलब हो गया। अभी वो हमको अपने पिंड गांव भी लेके गया था और नानके भी लेके गया था कि मेरे साथ चलो, मेरा घूमो वहाँ पे। बट बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ना। आप सब नालागढ़ में इकट्ठे पड़े हैं सभी सारे? मेरे साथ जब मैं चंडीगढ़ में आया था मैंने उसको बताया था, फिर कहता रूम लेना है साथ में। हम इकट्ठे रहते थे अभी भी। अभी हमारा रूम नया गाँव में था। अच्छा, अभी आप साथ में रहते थे, एक साथ रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। आदित्य वैसे जाता था, जैसे ये सिंगर की नाइट था, पहले भी पोस्टपोन्ड हुई है, उससे पहले भी हो रही थी, वैसे नॉर्मली जाता था ऐसे सिंगिंग शो में जो यूनिवर्सिटी में होते थे? जाता तो पहले भी था बट लेकिन इस बार वो अकेला ही गया था। मतलब हम साथ नहीं थे उसके। और जो ये इंसिडेंट हुआ ये सारा देखो नशे के कारण ही हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ में नशा जो है बहुत ज़्यादा आम हो गया है। सरेआम नशा बिकता है, कोई कुछ नहीं कहता। जब जैसे मतलब फर्स्ट ईयर में जो लड़का जाएगा ना, उसको 10 दिन में पता लग जाएगा नशा कौन बेच रहा है। लेकिन पुलिस वालों को आज तक नहीं पता लगा नशा कौन बेच रहा है। तो ये इतना बड़ा वो हो रहा है, शो हो रहा है, कोई आउटसाइडर आके चाकू लेके यूनिवर्सिटी में आ रहा है और वो इतनी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है यूनिवर्सिटी की। भी पुलिस वाले किस लिए, सिक्योरिटी किस लिए है? अभी कोई अगर आ रहा है आउटसाइडर, वो भी चाकू लेकर, कोई चेकिंग नहीं है। वो भी आके फिर इतने क्राउड में किसी के आगे मार दिया, फिर वो वहाँ से भाग भी गया। फिर तो 2-3 दिन तक मिला भी नहीं। इसमें तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी की पुलिस वालों किस सबकी गलती है। और वो फिर कह रहे हैं अभी वो एक घंटा मतलब कि आधा घंटा वहाँ पे पड़ा रहा, कोई उसको लेके नहीं गया हॉस्पिटल में, इधर गए उधर गए, किसी ने कुछ भी नहीं किया। सुबह उसने 7-8 बजे उसकी डेथ हुई है, यानी कि 11 बजे के आसपास उसके चाकू बजे, यानी कि 8-9 घंटे वो लड़का अपनी मौत के साथ खेलता रहा, किसी ने कुछ भी नहीं किया। पीजीआई वालों की भी इसमें कुछ ना कुछ है रही है मिस्टेक, और यूनिवर्सिटी वालों की तो चलो सारी मिस्टेक है ही है। और पुलिस वालों का भी मतलब सारा ना देखो, फ़िलहाल तो सिस्टम बहुत ज़्यादा गलत है। अगर यही चलता रहा तो पता नहीं अभी कितने भाई जाएंगे हमारे। बट फिर सिस्टम को सुधारने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, यही कहना चाहूँगा मैं। चंगा जी, इंसाफ चाहिए जी। आप सब इंसाफ के लिए यहाँ पे हैं? हाँ जी ज़रूर जी, हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए। हमारा भाई था, बहुत हंसमुख था। मैं तो उसके साथ पढ़ा नहीं चलो, पर मैं इसके थ्रू जानता था। ये मेरा दोस्त था, बहुत बढ़िया इंसान था। उसके जैसा इंसान है नहीं ना कभी। वो मतलब मैं अगर कुछ करूं भी, मतलब कभी मेरे साथ वो बदतमीजी से नहीं बोला। कभी भाई मानता था, मैं भी उसे भाई मानता था।
जब पता चला तो बहुत बड़ा मतलब धक्का टाइप लगा। अब इसकी भरपाई चाहिए जी, हमें इंसाफ चाहिए। जो थे वो पकड़े जाएं, लड़के जिसने चाकू मारा उसे सज़ा हो कड़ी से कड़ी। और पकड़ने के बाद भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ऐसे नहीं भी ऐसे कोई नहीं कि कुछ और भी हो। अधिक जाए। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि कोई आगे से ये करने के पहले 100 बार सोचे भी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे उसको मारा गया वैसे उनको मारा जाए। अगर उनको नहीं मार सकते तो आदित्य को वापस ला के दो, हमें कैसे भी करके, हमें नहीं पता, बस हमें जो चाहिए इंसाफ चाहिए। चाकू वाले जिसने जैसे चाकू उसको मारा ना, मारा- उसको फांसी तो उसको होनी चाहिए ज़रूर, ताकि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा वीक है ना, जब तक लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ये हिम्मत हर किसी में बनती रहेगी कि नशा कर लिया जी, अब आप मार लो जिस मर्जी को। चाकू मारना 100 बनता तो किसी को डंडा भी नहीं मार सकता जी, ये नशे की ही वजह से हुआ है सब कुछ जो भी हुआ है। हाँ मतलब आपका वो रूम पार्टनर था, लास्ट डे आपकी क्या बात हुई थी? क्या आप मिल पाए थे उस दिन लास्ट डे? नहीं, मैं घर गया हुआ था, मेरे को कॉल आया था उसका, कहता मतलब कोई हमारी बात चल रही थी, फिर कहता अभी शाम को मैं जा रहा हूँ, वहाँ मासूम शर्मा का शो है, बस मैं कहा ठीक है। पर ये उम्मीद नहीं थी कि नेक्स्ट डे नहीं मिल पाए। नहीं तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। मान ही नहीं सकते हम कि ऐसा हो सकता है, उसके साथ ऐसा हो सकता है तो वो तो कभी नहीं मान सकती मैं कि उसको किसी ने ऐसे मारा है, जो कभी लड़ाई करी ही नहीं, जिसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। उसकी छोटी बहन है, भाई बहन में भी लड़ाई होती है ऐसे, तो पर उसने कभी उस पर भी नहीं उठाया होगा, इतना कभी नहीं लड़ा हो किसी से। जितनी सिक्योरिटी आज थी, अगर उस दिन होती तो शायद हमारा भाई आज हमारे बीच होता, तब इतना बड़ा तमाशा होना नहीं था। ये देखो, हमें रोकने के लिए अगर हम इंसाफ मांग रहे हैं, इतने पुलिस वाले आए। अगर उस दिन सामने लड़ाई हो रही थी, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वहाँ मत जाओ, लड़ाई हो रही है, ये नहीं कि हम वहाँ उन्हें जाकर छुड़ा दें। 15-20 मिनट हमारा भाई पीसीआर में पड़ा रहा, उसका खून बहता रहा। पीसीआर वाले जो थे कांस्टेबल, वो बोल रहे हैं कि जब तक हमारी मैम या ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा हम इसे लेके नहीं जाएंगे। पीजीआई वाले बोल रहे हैं भी अगर आपकी कोई ऊपर पहुँच है तो वेंटिलेटर खाली करवा दो, अगर अदरवाइज़ खाली नहीं है वेंटिलेटर, तब हो सकता है कुछ। सर्जन नहीं है एक पीजीआई में, क्या खून नहीं रुका उनसे पूरे मतलब 9:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट हुआ। सुबह 8 बजे हमारा भाई प्राण छोड़ गया, तब तक उनसे खून नहीं रुका। 6 बोतलें मतलब खून की चढ़ाई गई, नीचे से निकाली गए। लापरवाही जी सब में है, सबको सुधार चाहिए अगर और आदित्य बचाने हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आदित्य ठाकुर की मौत के बाद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सभी स्कूल फ्रेंड। यहाँ तक कि आदित्य ठाकुर के साथ स्टूडेंट्स तो पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे हैं, लेकिन स्कूल फ्रेंड्स जो उसके साथ स्कूल में साथ रहे थे वो भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी इमोशनल हैं और हत्यारों के लिए फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।